बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक हाई प्रोफाइल कत्ल केस जिसमें इस्लामाबाद के फार्म हाउस जो कि चक शहजाद में वाक़ था, वहां पर 37 साला शख्स शाहनवाज जो कि सहाफ़ी अयाज अमीर का बेटा है, उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया जो कि उसकी तीसरी बीवी थी। लेकिन इस सारे मामले में अब कुछ नए मोड़ आए हैं। एक जानिब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह का तायुन नहीं हुआ और मामला फोरेंसिक तक जा पहुंचा है। वहीं दूसरी जानिब शाहनवाज अमीर ने अपनी जुबान खोल दी है। उसने अपनी बीवी सारा को क्यों कत्ल किया, उसने अब सारे का सारा सच उगलने का फैसला कर लिया है और पूरा वाकया कैसे हुआ, किस तरह से यह वाकया पेश आया और जो चीजें अभी तक मीडिया में गर्दिश कर रही थी, जो सारी खबरें थीं, उनमें काफी ऐसी चीजें हैं जिन्हें एक नया रुख मिला है। सारी कहानी तब्दील हुई है और बहुत से मामलात भी अब जन्म ले चुके हैं इस हाई प्रोफाइल कत्ल केस के हवाले से, क्योंकि इस तरह के केसेस टेस्ट केसेस होते हैं। मुआशरे के अंदर जो बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त है और ये चीजें बहुत गलत हैं और इनका सदेबाब मुआशरे के लिए भी जरूरी है। देखें, जब आप माइक्रो लेवल पर इनका सदेबाब करते हैं तो मैक्रो लेवल पर भी आपने इसे करना होता है और समाजी रवैये और ये तमाम तर चीजें देखनी होती हैं। और मैं समझता हूं कि फैमिलीज जो हैं दोनों तरफ से वो गम से दो चार भी होंगी इस वक्त, और उनके गम को तो बढ़ाना नहीं चाहिए इसमें किसी को अटैच करके या उनके वालिद को इन्वॉल्व करके वगैरह, लेकिन फिर भी ये जुर्म तो जुर्म रहेगा और इस हवाले से चीजें रिपोर्ट तो होती रहेंगी। नाज़रीन इकराम, अब जाहिर बात है जो शाहनवाज है उसने जो स्टेटमेंट दी, मैं पूरा मामला आपके सामने रखता हूं, उसने एक नया रंग भरा है इस पूरे वकूए में, इस पूरी कहानी में। और पहले स्टोरी तो ये थी कि वालिदा जो हैं, जो कि अयाज अमीर की साबिका अहलिया हैं, जिनके फार्म हाउस में ये वाकया पेश आया, कातिल की वालिदा हैं, उन्होंने फोन किया पुलिस को। और जाहिर बात है उसमें कुछ लोगों ने ये कहानी भी बताई कि आसपास के लोग जो हैं उन्होंने फार्म हाउस से चीखों की आवाजें सुनी और उन्होंने जो पेट्रोलिंग पर पुलिस थी उसे तकरीबन 9:30 बजे के करीब जुमे के रोज आगाह किया। लेकिन अब मुलजिम खुद अपने वालिद का जिक्र कर रहा है इस सारे के सारे केस में। नंबर एक, ये बहुत अहम है, इसे मार्क कर लें। सेकंड, मुलजिम ये कह रहा है कि उस पर हमला हुआ, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो हमला कैसे हुआ। और तीसरा ये है कि उसकी पहले कितनी बीवियां हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये डिटरमिन करता है कि ये जो शख्स है शाहनवाज, ये किस माइंड का बंदा है और क्या सोच है इसकी। और चौथा, उसने जो मकतूल खातून है जो कि उसकी एहलिया थी, उन पर एक बहुत बड़ा इल्जाम आयद किया है जिसे वो खुद वजह कत्ल भी मान रहा है। तो जो वजह बताई है उसने कत्ल की, वो एक इल्जाम के साथ अटैच्ड है, तो ये एक इल्जाम का मामला भी है। यानी उसने बयान में दो मुख्तलिफ एंगल्स दिए हैं। ये अहम है, बारीक नुक्ता है, इसे भी समझिएगा। नाज़रीन इकराम, एक तो उसने खुद पर हमले की बात की। अगर खुद पर हमला था तो ये क्यों कर रहा था, और अगर अफेयर था तो ये क्यों कह रहा था कि वो फॉरेन एजेंट थी, इस तरह की बातें वो क्यों बता रहा था। अलबत्ता पुलिस इस वक्त एक चीज बड़ी वाजे बता चुकी है कि वो अपने होश में था, क्योंकि उसके बयान में बहुत सी गुत्थियां उलझाई जा रही हैं, सुलझाई नहीं जा रही। और सबसे बढ़कर वो जो बात कर रहा है कि अपने वालिद यानी अयाज अमीर को उसने फोन किया, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत से सवालात खड़े कर रही हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है सारा साहिबा की, जो कि मकतूला है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह का तयन नहीं हो सका। और इस सारे मामले में उनके सर पर, माथे पर और बाजुओं पर जख्मों के निशानात तो थे, लेकिन खातून डॉक्टर ने सारा की लाश का मुकम्मल मुआयना किया, मुख्तलिफ एक्सरेज भी किए और मौत की वजह का तयन नहीं हो सका, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने सारा की मौत के तयन के लिए फोरेंसिक टेस्ट करवाने का फैसला किया है। ज़राए ने बताया है कि मकतूला के जिगर, दिल, फेफड़े, तिली और मैदे से नमूने लिए गए हैं और फोरेंसिक के लिए नमूने पंजाब साइंस अथॉरिटी लाहौर भिजवाए जाएंगे। तो यह मामला अब इधर से भी थोड़ा सा उलझा हुआ है। अब इस सारे मामले के अंदर इब्तदाई बयान जो है शाहनवाज अमीर ने
जो इस वक्त पुलिस को रिकॉर्ड करवा दिया है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने बताया है कि सारा से सोशल मीडिया पर उसका राब्ता हुआ था और 3 माह पहले शादी हुई थी और वो मेरी तीसरी बीवी थी। पहली बीवी का नाम भी सारा था। ये मुलजिम ने अपने रिकॉर्ड में बात बताई है। इसमें कुछ चीजें तो पहले भी आ चुकी हैं, उनकी तस्दीक भी हो चुकी है कि 3 महीने पहले शादी हुई और सोशल मीडिया पर राब्ता हुआ था। फिर मुलजिम का कहना था कि सारा गुज़श्ता रोज ही दुबई से इस्लामाबाद आई थी। मुझे शक था कि उसका किसी के साथ कोई अफेयर है। उसने मुझे किसी से अफेयर ना होने पर मुतमईन कर दिया था, लेकिन मुझे यूं महसूस होता था कि वो किसी मुल्क की एजेंट है और वो मुझे मारना चाहती है। अब मुलजिम का ये जो बयान है ये बड़ा अजीबो गरीब है और मुलजिम ये बात कर रहा है कि मुलजिमा सारा कोई पहले उसका अफेयर था मगर वो क्लियर हो गया। फिर मुझे लगता था कि कोई फॉरेन एजेंट है शायद। अब शायद ये अपनी जो ज़हनी इसकी सिचुएशन है उसे जाहिर करना चाह रहा है, क्योंकि ये बड़ी बेतुकी बात है। कोई गेम कर रहा है। शाह नवाज अमीर कोई बहुत बड़ी तोप चीज तो नहीं था जिसे मारने के लिए फॉरेन ममालिक अपने एजेंट्स भेजेंगे। अब मुलजिम के बयान के मुताबिक गुज़श्ता रात को भी सारा ने मेरा गला दबाया पकड़ा। मैंने सारा को पीछे धकेला। सुबह 9:30 बजे सारा दोबारा मेरे करीब आई और मेरी गर्दन पकड़ी। मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरी गर्दन टूट जाएगी और मैं मर जाऊंगा। मैंने उसे धक्का दिया जिससे वो नीचे गिर गई। अब यानी मुलजिम ये कह रहा है कि मेरे ज़हन में पहले ये था कि ये फॉरेन एजेंट है, उसने पहले मेरा गला पकड़ा या फिर ये मेरे करीब आई। तो इस मामले को सेल्फ डिफेंस का रंग दिया जा रहा है। मुलजिम का कहना था कि सारा ने गिरने के बाद उठकर मुझ पर हमला कर दिया। करीब ही मेरा वर्जिश वाला डंबल पड़ा था जो कि मैंने उसके सर पर दे मारा। मेरे वार करने से कमरे में खून जमा हो गया और मैं घबरा गया। मैं खून साफ करने के लिए सारा को टब बाथ में मैंने डाल दिया। बाथ टब में डालने के बाद मैंने पानी खोल दिया ताकि खून बह जाए। यानी उसने डॉक्टर को नहीं बुलाया लेकिन खून साफ करना चाहा। मुलजिम का पुलिस को बयान में कहना है कि मैंने बाथ टब की तस्वीर खींचकर अपने वालिद अयाज अमीर को भी भेज दी और उन्हें सारा वाकया फोन करके बताया। उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान को फोन पर वाकये की इतला दी और ये इस वक्त इनकी स्टेटमेंट है कि उन्होंने अपने वालिद को भी इन्फॉर्म कर दिया था। और वो जो एक तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है बाथ टब के अंदर सारा की लाश की, तो अब यही बनता है कि शायद मीडिया पर अयाज अमीर के जरिए वो तस्वीर आई होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैंने उसकी तस्वीर अपने वालिद को भेजी है। ये अपने होश में था लेकिन इसने ना तो एम्बुलेंस बुलाई ना कुछ और किया, ना खुद पुलिस को इन्फॉर्म किया। और इसमें अयाज अमीर की तरफ भी मामलात जा रहे हैं, उन्हें भी शामिल तफ्तीश होना पड़ा है। अब तक की इत्तलाआत के मुताबिक उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन चूंकि मुलजिम खुद कह चुका है कि उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान को मुत्तले कर दिया इस बारे में कि ये वाकया हुआ है, जो भी उनके सोर्सेज थे उसके जरिए उन्होंने बता दिया था कि ये वक़ुआ हो चुका है। जाहिर है वहां पर पुलिस फिर पहुंची। अब गुत्थियां मजीद उलझती जा रही हैं और ये वैसे एक तरीका वारदात भी है कि आप पहले किसी के करैक्टर पर इल्जाम लगाएं और फिर उनको करैक्टर पर इत्मीनान भी आ गया, फिर उनको फॉरेन एजेंट ये समझ रहे हैं अपनी बीवी को, उसे ये मारने आई थी। तो ये सारी चीजें बेतुकी तो हैं लेकिन ये कहानी को मजीद उलझा रही है। तो इस कहानी के हवाले से ये अब तक की अपडेट्स हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।